नमस्कार, मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर आया हूं। कई एक दिनों से करीब एक सप्ताह के लमसम आशा दीदी लोग धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। मैं चल के जानना चाहूँगा कि इनका मुख्य रूप से मांग क्या है। हाँ सर, हम लोग का पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम किरण कुमारी है, मैं फतेहपुर की हूँ जी। हम लोग का 9 सूत्री का मांग है। क्या है 9 सूत्री में, क्या क्या चीज मांग है? 9 सूत्री में सबसे पहला तो हम लोग का सरकारी घोषित किया जाए, जो प्रोत्साहन राशि मिलता है। और हम लोग को जो 9 सूत्रीय में मांग है सर, वो पहला मांग है कि सरकारी सेवा घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी की दर्जा दिया जाए, और हम लोग को जो प्रोत्साहित राशन के रूप में वो मिलता है वो हम लोग को मानदेय के रूप में मिलना चाहिए सर। क्या मानदेय होना चाहिए? मानदेय होना चाहिए कम से कम जो नियमित मजदूरी है अभी के टाइम में, एक दिन का जो मजदूरी का जो है वो हम लोग को मिलना चाहिए। एक मांग तो रखे होंगे, इतना मंथली होना चाहिए। हाँ, 10,000 का मांग है। चलिए 10,000 का मांग है। और जी। तीसरा और मतलब 60 साल के बाद जो ये मिलता है, हाँ रिटायरमेंट, वो मिलना चाहिए कुछ हम लोग को। चलिए ठीक। और कोरोना काल में भी हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं, बिना व्यवस्था के हम लोग अपना व्यवस्था कर के ड्यूटी किए हैं कोरोना काल में भी, तो हम लोग को कोई मतलब उसका मजदूरी नहीं। 3 सूत्री मांग की है। और बताइए, चलिए कौन आशा जानती है, बताइए। 9 सूत्री में आप लोग का क्या क्या मांग है? तीन सूत्री का मांग के बताई है, और बताइए। अभी 6 और बताना है। और ड्रेस भी हम लोग को सही से नहीं मिल पाता है। ड्रेस तो आप लोग सब ड्रेस में है, सब ड्रेस में पहने हैं। साड़ी मिलता है। 9 सूत्रीय में आइए ना, 9 सूत्रीय में आइए ना। चलिए भूल गई, 9 सूत्रीय मांग कहीं आशा बहना लोग रखी थी, दीदी लोग रखी थी, और 9 सूत्रीय का पूरा नाम आज इनको नहीं है। और पूरे 1 सप्ताह से ऊपर हो गया धरना प्रदर्शन के लिए, और पूरे धरना प्रदर्शन से पूरे बाधित कर रखे हैं। ओपीटी बाधित है, पूरे यहाँ का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है, और उससे बहुत काफ़ी क्षेत्र में दिक्कत हो रहा है। और कहीं क्षेत्र का ही आशा है, और एक ख्याल आशा को रखना चाहिए कि अब मैं अपना क्षेत्र का हूँ, और क्षेत्र का ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर जो दुख तकलीफ रहता है वो व्यक्ति आते हैं। ये कहीं मांग उच्च स्तरीय पर करना चाहिए लोग। आप उच्च स्तरीय पर क्यों नहीं मांग करते हैं? उच्च स्तरीय पर हम लोग पहले तो नीचे में देखते हैं, मांगते हैं, इसके बाद ऊपर न चढ़ेंगे। जैसे जैसे हम लोग को जितना जानकारी है उस स्तर से हम लोग कर रहे हैं, तो नीचे भी मांग कर रहे हैं और ऊपर भी मांग। क्या कभी जिलाधिकारी को आप ज्ञापन आप लोग अपने तरफ से सौंपे हैं, आपका कमेटी? हाँ, मेरा हम लोग का यूनियन जो है सो सौंपे हैं। चलिए, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? अभी तक तो कुछ आश्वासन नहीं मिला है। अभी हम लोग आप लोग अनिश्चितकाल हड़ताल किए हुए हैं, कहीं आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो फिर क्या कीजिएगा? हम लोग इसी तरह से अनिश्चित काल पर रहेंगे, हड़ताल बनाए रखेंगे जब तक। इसी तरह से लगातार बने रहना है। जी। काम किसी तरह से नहीं होने देना है। नहीं, टीकाकरण में हम लोग बाधित करेंगे। टीकाकरण हम लोग बहुत आज जागरूक किए हैं क्षेत्र में। एक बच्चा को नहीं, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी लाए हैं हम लोग मेहनत करके। चलिए, आशा बहना है जो नेता भी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। आप आइए, क्यों भाग रहे हैं? आप मांग रखे आशा है, बताना पड़ेगा। बताइए क्या मांग है आपका? हम लोग के मांग है कि आशा के काम बहुते लेते हैं, एवं से ज़्यादा काम हम लोग के है, और हम लोग के जो अधिकार है वो मिलता है नहीं। क्या अधिकार चाहिए? सिर्फ खाली काम है, मेहनत है, दौड़ना है, रात है, भिनसारा है, कभी भी किसी को देखना नहीं है, बाल बच्चा को नहीं देखना है, घर परिवार के नहीं देखना है, और ड्यूटी करना है। और हम लोग के मांग कोई पूरे नहीं होता है। मांग हम लोग के 10,000 के मंथली दें, और 60 साल में रिटायरमेंट होंगे उनको पेंशन दें, और सरकारी सेवा घोषित करें, यही तो मांग हम है। चलिए, आपका यूनियन कहीं न कहीं बिहार सरकार तक ज्ञापन सौंपने का काम किया है, लेकिन हम लोग के तभी कुछ सुविधा मिलवे नहीं की है, कोई सुविधा नहीं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहता है कि हम लोग को जितना मेहनत काम में करवा रहे हैं वो मेरा फायदा होना चाहिए, मजूरी होना चाहिए, जो मजूरी मिलता है मजूरी होना चाहिए। हम लोग के भी तो बाल बच्चा है, हम लोग के तो फैमिली है, परिवार है, दिन रात हम लोग टाइम देते हैं फील्ड में, हॉस्पिटल। चलिए, आशा बहना लोग को कहना है कि हम लोग का जो नियमित मजदूरी हो, एक दिन का जो मजदूरा जो होता है रेट, वो कम से कम मिले। हम लोग पूरे रात भिनसारा दिन दोपहरिया पूरे पेशेंट के साथ आते जाते हैं, और उसके लिए मैं आप लोग पूरे बच्चे लोग को अपने घर परिवार को छोड़कर आते हैं और मेहनत करते हैं, जिसका मेहनत का मजदूरी नहीं मिलते। यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। आप जनप्रतिनिधि हैं सर, अपना नाम बताइएगा।
मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ, फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र संख्या 42 के जिला परिषद सह जन अधिकार पार्टी की युवा जिला अध्यक्ष भी हैं। हमको पता चला कि आशा दीदी लोग का आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो अभी हम आए, इन लोग से मिले हैं। इन लोगों ने कहा है कि 9 सूत्री का मांग है। मैनिफेस्टो हम मांग रहे हैं इन लोग से, लेकिन कोई आशा दीदी अभी नहीं आई है, उनके पास में है। मैनिफेस्टो में इन लोगों का है कि भाई जो कम से कम जो इंसान का मंथली होना चाहिए, कम से कम 10-15 के महीने का होना चाहिए। प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया कुछ जा रहा है, जो ड्रिल वगैरह होता है 300 रुपये इन लोगों का कमीशन के रूप में दिया जाता है। जैसे हम लोग देखे भी थे कोरोना काल में, जब कोरोना जब आया था देश में, तो सब लोग इन लोग से काम ले लिया। बड़े बड़े पदाधिकारी, आपका स्वास्थ्य मंत्री, सब लोग, आशा दीदी से सब लोग काम ले लिए। कोरोना में अपने इन लोग जीवन दांव पे लगा के सेवा भी दी। लेकिन सरकार को इस निश्चित, तो पूरे बिहार में, अब पूछे इन लोग से, तो पूरे बिहार में आशा का ये धरना चल रहा है। सरकार की इस पे पहल लेनी चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष में जब सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि आशा दीदी को हम लोग मंथली पे हम लोग सरकारी पर घोषित कर देंगे। लेकिन कौन विपक्ष में थी? आपका महागठबंधन की सरकार था ना, तेजस्वी जी बोले भी थे, नीतीश जी भी बोले थे, सब लोग बोले थे। नीतीश पहले भी सरकार में थे तो भी आश्वासन दिए थे, पुनः फिर आके फिर बैक हो गए। निश्चित तौर पे हम लोग इस पे पहल करेंगे। और बात रह गई कि मेरी जहाँ तक है, हम लोग के जिला परिषद का सदन चलता है, हम लोग उस आवाज़ उठाएंगे। साथ में आज ही मेरा जन अधिकार पार्टी का युवा संवाद है गया में, हम अपने पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव को हम लोग भी सूचना देंगे। यथासंभव जो हम लोग से प्रयास बनेगा, आशा दीदी के लिए हम लोग सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेंगे। चलिए, युवा नेता प्रेम कुमार जी आशा दीदी को उन्होंने बैठक में अपना प्रस्ताव लाने के लिए बोले हैं और अपनी बात रखने के लिए बोले हैं। युवा नेता हैं, कहीं कहीं इससे उम्मीद रखा जाए कि अपने सदन में अपने जोरदार आशा लोग के लिए खास करके बात रखेंगे। और बोले हैं कि अपना मैं प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव जी से मैं इस बात को मैं दूंगा, मोबाइल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से उनको भी अवगत करवाएंगे। और कहीं कहीं जो आशा को दुख तकलीफ़ है, जो मैं समझ रहा हूं, और मैं इनका बात को आगे रखूंगा। मैं भारतीय इंडिया न्यूज़ के साथ एम कुमार भारती।